तो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकैम एकेडमी। तो आज बात करते हैं स्पेशल राउंड काउंसलिंग के बारे में, सीसीएमएन की। तो सीसीएमएन की जो स्पेशल राउंड की काउंसलिंग है, पहली बात वो कब होती है? वो होती है रेगुलर राउंड की तीनों की तीन राउंड की काउंसलिंग खत्म होने के बाद। जो बची हुई सीटें हैं उनको फिल करने के लिए जो एनआईटीज़ है वो स्पेशल राउंड की काउंसलिंग करवाती है। चाहे सीसीएमएन हो या सीसीएमटी की काउंसलिंग हो, स्पेशल राउंड दोनों के लिए सेम होता है। देखिए, राउंड वन की जो सीट्स अलॉटमेंट है एनआईटीज़ के अंदर वो आ चुकी है। ऐसे ही राउंड टू की आएंगी, राउंड थ्री की आएंगी। उसके बाद जो सीट्स बची होंगी तो फिर उनके लिए क्या होगा, बहुत सारी सीटें वैकेंट रहती हैं। ठीक है, बहुत बहुत सारी, क्योंकि बच्चे इधर उधर चले जाते हैं। मान लीजिए एनआईटी राउरकेला में सीट बची हुई है ना, थर्ड राउंड के बाद भी, तो उसके लिए क्या होगा, स्पेशल राउंड की काउंसलिंग होगी। एक पूरी लिस्ट आएगी कौन कौन से एनआईटीज़ के अंदर कहाँ कितनी सीटें बची है, पूरी उसकी लिस्ट आएगी थर्ड राउंड की काउंसलिंग के बाद, जब बच्चे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान समझिए। स्पेशल राउंड की काउंसलिंग के लिए हर एक स्टूडेंट को पहला क्वेश्चन आपके मन में रहेगा कि सर, स्पेशल राउंड की काउंसलिंग के लिए क्या अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? तो आंसर है यस। चाहे आपने रेगुलर राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है या नहीं किया है, दोनों कंडीशन में आपको यहाँ पे फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। 3,000 का आपने रेगुलर राउंड की काउंसलिंग के लिए अगर क्या किया था, रजिस्ट्रेशन किया था, तो यहाँ पे दोबारा से आपको स्पेशल राउंड की काउंसलिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। 3,000 है जनरल और ओबीसी के लिए, बाकी लोगों के लिए ये 2,500 रुपीज़ है। तो ये सबको फी पे करना है। अगर आप स्पेशल राउंड की पार्टिसिपेशन करना चाह रहे हैं स्पेशल राउंड की काउंसलिंग में, तो ये फ़ी हर हालत में हर स्टूडेंट को पे करनी है। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, आपने मान लीजिए, क्या दूसरा क्वेश्चन ये आपका रहेगा कि क्या हम रेगुलर राउंड की काउंसलिंग में अगर हमें सीट मिल चुकी है, जिसको नहीं मिली है वो तो डेफिनेटली पार्ट कर रहे हैं, क्या अगर आपको रेगुलर राउंड की काउंसलिंग में सीट मिल चुकी है और आपने ऑप्शन चूज किया था अपग्रेड का, तो क्या हमें स्पेशल राउंड की काउंसलिंग में पार्ट करना चाहिए? जी हाँ, आप वहाँ पे पार्ट करेंगे। तो जो आपने एक्सेप्टेंस फ़ी सबमिट की हुई है, ध्यान समझिए, जो आपने एक्सेप्टेंस फ़ी सबमिट की है वो एडजस्ट हो जाएगी आपके यहाँ पे दोबारा से। यानी कि आपको वो जो फ़ी है, जो रजिस्ट्रेशन फ़ी थी वो तो सबमिट करनी है, बट जो आपने एक्सेप्टेंस फ़ी सबमिट करनी थी वो नहीं करनी पड़ेगी। बशर्ते यहाँ पे एक्सेप्टेंस फ़ी थोड़ा ज़्यादा है, 25,000 रुपये है एस जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, बाकी लोग के लिए 15,000 रुपये। तो जो भी आपने फ़ी सीसीएमएन को दी है वो सब आपके फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी में एडजस्ट हो जाएंगी। मान लीजिए अगर आप नहीं पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं सीसीएमएन में, आपने फ़ी सबमिट की, फ़ी सबमिट करने के बाद मान लीजिए आप विड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो जैसे ही आप विड्रॉ करेंगे आपकी फ़ी जो है आपको वापस कर दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जिन बच्चों ने रेगुलर काउंसलिंग में पार्ट किया था उनको एक जस्ट एफिडेविट बनाना होता है। ठीक है, वो आप ईजिली कोर्ट से बना सकते हैं, उसका प्रोसीजर हम बता देंगे आपको। तो आप एफिडेविट जमा करेंगे और फिर से स्पेशल राउंड की काउंसलिंग में पार्ट कर सकते हैं। जिन बच्चों ने पहले पार्ट किया था, जो नहीं, जिन्होंने रेगुलर राउंड की काउंसलिंग में पार्ट किया था, तो वो बिना किसी परेशानी के सीसीएमएन में स्पेशल राउंड की काउंसलिंग में पार्ट कर सकते हैं। तो स्पेशल राउंड की फर्स्ट जो सीट अलॉटमेंट की लिस्ट है, उसके बाद ठीक है आपको वही ऑप्शन चूज करने हैं जैसे रेगुलर राउंड में किए थे। यानी कि आपको एक्सेप्ट का, एक तो एक्सेप्ट और फ्रीज का ऑप्शन आएगा, फिर अपग्रेड का ऑप्शन आएगा। तो अगर आप अपग्रेड का ऑप्शन चूज करते हैं तो सेकंड राउंड की जो स्पेशल राउंड काउंसलिंग होगी उसमें भी आपको हिस्सा ले लिया जाएगा। वहाँ पे भी अगर आपकी एनआईटी जो है अपग्रेड हो जाती है, अच्छी आपको एनआईटी मिल जाती है, तो आप वहाँ पे फ्रीज और एक्सेप्ट का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। थर्ड राउंड में नहीं होगी मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि जो जेम की इन्फॉर्मेशन ब्राउचर था उसमें स्पेशली दिया हुआ है। तो फिर सेम तरीके से आपको क्या मिलेगा, जैसे ही आप अपने सीट को एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि आपको स्पेशल राउंड की काउंसलिंग में सीट मिली है, आपने उस सीट को क्या किया, आपने उस सीट को एक्सेप्ट किया। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद, जैसे ही आपने उस सीट को एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्ट करने के बाद आपको फ़ी पे करनी है 25,000 रुपये। अगर जनरल और ओबीसी की कैंडिडेट हो तो 25,000 रुपये आपको फ़ी पे वहाँ पे करनी है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। और आपकी जो सीट है वो कंफर्म हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाएगा कि आपने, है ना। फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगा। फिर जो भी आपने फ़ी दी है इंस्टीट्यूट में आपका फिजिकली वेरिफिकेशन होगा और आपको जो आपकी सीट है वो कंफर्म हो जाएगी। देखिए, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब ये नहीं कि आपको पूरी सीट मिल चुकी है, फिर उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट में जाके फिजिकली प्रेजेंट होकर वहाँ पे दोबारा से, ठीक है, अपनी प्रेजेंस देनी है, तब जाके आपके एनआईटीज़ के अंदर सीट कंफर्म होती है। तो कोई भी अगर कोई डाउट है किसी के मन में स्पेशल राउंड से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप डेफिनेटली मुझे इन्फॉर्म करिए। नीचे कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से मुझे आप डायरेक्टली पिन कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़िए। मैं हर एक कमेंट का यहाँ पे जवाब देता हूँ।
तो अगर CCMN की काउंसलिंग से रिगार्डिंग या किसी भी तरीके का, जैसे आपको अपग्रेड करने में परेशानी हो रही है, या अगर आपको आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट बनाने में परेशानी हो रही है, उस सब के बारे में मैंने बता दिया है कि कैसे क्या करना है, कौन सा एफिडेविट कहाँ पे लगाना है, कौन सा अंडरटेकिंग आपको लगाना है। तो मेक श्योर यू शुड ज्वाइन द चैनल। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे वीडियोस देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि जो है हमारी पूरी टीम जो फिजिकैम एकेडमी की है वो मोटिवेट रहे और आपके लिए हमेशा तत्पर रहें, आपके जो भी फ्यूचर में रिलेटेड आपको डाउट है या आपको जो भी परेशानी है उसको सॉल्व करने के लिए। क्योंकि ये कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। अभी आप नेट, JRF, गेट वगैरह में जाएंगे, वहाँ पे काउंसलिंग की प्रोसेस होगी, वहाँ भी डिफरेंट चीज़ें होंगी, उसकी प्रिपरेशन। तो ये जर्नी बहुत लंबी है, तो इसलिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।